नेपाल में बाढ़ से चारों ओर तबाही, कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहे। 105 भारतीयों समेत 291 विदेशी लापता। बिहार यूपी के 10 जिलों में अलर्ट जारी। नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। तिब्बत सीमा से लगे रसुवा, धारडिंग और नुवाकोट जिलों में बाढ़ का पानी तेजी से गांव में घुस गया। कई गांव, सड़कें और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 105 भारतीय नागरिकों समेत सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता भारतीयों में ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ के कारण चीन के तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे लगभग 400 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूट गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नेपाल में आई इस तबाही का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी दिखने लगा है। दोनों राज्यों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 14 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। हालांकि टिमुरे में स्थानीय हेलीपैड के बह जाने के कारण राहत टीमों को उतरने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहा है। पीएम बालेन शाह के निर्देश पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उफनते पानी के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण त्रिशूली और गंडक नदी के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद बिहार में अभी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की चेतावनी दी है। खतरे को देखते हुए बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं। बाढ़ के खतरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैयार किया जा रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग ने गंडक बैराज के सभी फाटक खोलने और नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेतिया में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रशासन को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, राहत शिविर और कम्युनिटी किचन तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में आए तूफान का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी देखा जा रहा है। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में रोहिन, गंडक और अन्य सहायक नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यूपी प्रशासन ने नेपाल सीमा से सटे सभी निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और ग्रामीणों को नदियों के पास न जाने की सलाह दी है। वहीं पीएम मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं। भारत बचाव और राहत कार्यों में नेपाल की मदद करने के लिए तैयार है। भारत की टीमें राहत और बचाव के लिए मिलकर काम कर रही हैं। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में आई तबाही बहुत ही भयानक है। काठमांडू में कई सड़कें इमरजेंसी वाहनों के लिए बंद कर दी गई हैं। एक कस्टम यार्ड पूरी तरह से बह चुका है। अकेले एक कस्टम यार्ड से लगभग 1200 वाहन बाढ़ में बह गए हैं। पानी इतने खौफनाक तरीके से आया कि पल भर में सब कुछ तबाह हो गया।
इस बाढ़ की चपेट में सबसे अधिक रसुआ जिला आया है, जहां के रसुआगढ़ी बॉर्डर ट्रेड पॉइंट और आसपास के क्षेत्रों में जलप्रलय की स्थिति पैदा हुई है। इस बाढ़ की वजह से चितवन, नुवाकोट, धाडिंग और गोरखा इलाकों में भयानक बर्बादी की आशंका बनी हुई है। इस बाढ़ की वजह से नेपाल में कई पुल और हाईवे टूट गए हैं और चारों तरफ से अफरा तफरी की जानकारी मिल रही है। माना जा रहा है कि इस बाढ़ का कारण सीमा के तिब्बत वाले हिस्से से भोटे कोशी नदी में अचानक और भारी मात्रा में पानी का आना था। हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट और जियोलॉजिकल रिसर्चर ने बाढ़ का खतरा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बताया है। यह बाढ़ इतनी तेज गति से आई है कि लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिल सका। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हिमस्खलन ने तिब्बत के केरुंग इलाके में लेंडे नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इससे लेंडे नदी में एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ और वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। उन्होंने बताया कि जब यह हिमनद फटा तो भोटे कोसे नदी और त्रिशूली में बाढ़ आ गई। वहीं भूवैज्ञानिकों का आकलन है कि नेपाल में बाढ़ का प्रमुख कारण ग्लेशियर या ग्लेशियर झील का फटना भी हो सकता है। अधिक ऊंचाई वाले तिब्बत में अस्थिर प्राकृतिक रूप से बनी ग्लेशियर झीलें अक्सर फट जाती हैं, जिससे तुरंत लाखों गैलन पानी ऊपर की ओर बहने लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर ग्लेशियर झील का निर्माण हुआ होगा, जो भूकंप या किसी दूसरे कारण से अचानक टूट गया होगा। तिब्बत में भूकंप आते रहते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस कारण नदियों के रास्ते में पहाड़ का मिलवा गिरने से झील का निर्माण हुआ होगा। यह झील आकार में काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। मलबा तेजी से बहते ग्लेशियर के पानी को रोक देते हैं। एक बार जब मिट्टी और चट्टान की इन अस्थिर रुकावटों के पीछे का दबाव संरचनात्मक सीमा से अधिक हो जाता है तो प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाता है, जिससे नदी में नीचे की ओर पानी तेजी से आता है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि भूकंप के कारण एवलांच आया, जिससे भोटे कोशी बेसिन में अचानक बाढ़ आ सकती है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रसुआ जिले के स्याप्रू बेसी और तिमुरे में अचानक बाढ़ आई है। इलाके से ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें घाटी से बाढ़ का पानी तेजी से बहता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।